मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सविसाहुरम्। अभी हम एक बार दर्शन स्थिति को पूरा पूरा पढ़ेंगे, जिससे आप अगर हम डेली पढ़ेंगे ना इसको 2 मिनट भी लगेगा, उससे आपको पूरा याद भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी। तुम ना पहचान्यो। आप सभी लोग भी साथ साथ बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, फिर मेरा बोलने का कोई मैं सेंस जी नहीं है। बोल रही हाँ, एंजल जी आपका वीडियो ऑफ है, आप वीडियो ऑन करिए। हूँ। हाँ भैया जी थोड़ी देर में करती हूँ। तुम ना पहचान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी। या बुद्धि से निज निज न न जानो जानो भ्रम ज्ञानो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन मेरो भयो। तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। धन घड़ियो धन दिवस योहि धन जन्म मेरो भयो। धन भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। छवि भीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पे धरे। वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्म मेरो उदय रवि आतम भयो। मोह और हर्ष ऐसो भयो मनुरंग चिंता मणि लयो। मैं हाथ जोड़ नवाय मस्तक विनय हूँ तुम चरण जी। सर्वोत्कृष्ट लोकपति जिन सुनहु तारण तरण जी। जाचू नहीं सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी। बुझ जाचहु तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। दीजिए शिवनाथ जी। अभी हम अपना पाठ दूसरा पंच परमेश्वर कुछ प्रारंभ करते हैं। ओके, सो हमारे कितने परमेश्वर होते हैं आप सभी को पता है? कितने होते हैं? 5। ओके, पहले होते हैं अरिहंत परमेष्ठी, सेकंड सिद्ध परमेष्ठी, थर्ड आचार्य परमेष्ठी, फोर्थ उपाध्याय परमेष्ठी और फिफ्थ साधु परमेष्ठी। ओके, तो अभी तक आपके अरिहंत परमेष्ठी हुए और सिद्ध परमेष्ठी हो गए, ठीक है ना? तो आपको अरिहंत परमेष्ठी याद हो गए, अरिहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन याद हुई? एंजल जी आपको हो गई? हाँ भैया जी। अच्छा, हो गई आपको? हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत आपका बहुत अच्छा दिन है, आपका बर्थडे है। और बेसिकली देखो, हमारे जैनिज्म के अकॉर्डिंग हम कैसे बर्थडे हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब हमारा आज का दिन इतना ज़्यादा शुभ होना चाहिए कि हम सुबह से शाम तक, मतलब सुबह भी हमें मंदिर जी जाना चाहिए, शाम को भी हमें मंदिर जी जाना चाहिए। और मंदिर जी जाना ही एक वो नहीं है बेसिकली, मतलब हमें
ऐसी शुभ कार्य करने चाहिए। ऐसे जो जो बाहर लौकिक रूप में मनाते हैं वो एक डिफरेंट तरीका है, लेकिन अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमें अपने जन्म और मरण का नाश करना है। तो भैया यही जी, एक, हाँ, मैंने आज सुबह मंदिर जाके भक्तांबर भी पढ़ा था। वो बहुत अच्छी बात है ये। और हमारा अल्टीमेट मोटिव जो भी है वो यही है, हमें अपने जन्म और मरण का नाश करना है। तो ऐसा हमारा बर्थडे हो जो हमारे मतलब हमेशा, जैसे महावीर भगवान का हम निर्वाण महोत्सव मनाते हैं तो मतलब, और उनका जन्म कल्याणक भी मनाते हैं, तो इतने हम खुश होते हैं कि भाई उनका तो ये लास्ट जन्म है। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट थिंग, कि मतलब बहुत खुश होना, मतलब ये उनका आखिरी दिन है, मतलब आखिरी बार उन्होंने जन्म लिया है इस धरती पे। तो ऐसा ही हमें अपनी भावना को बनाए रखना चाहिए। हमारे जन्म मरण जो भी एक चलता रहता है, और फिर अभी यहाँ इस वाले मनुष्य पर्याय खत्म हुई, दूसरी पर्याय शुरू हुई, तो इस जो भी चलता रह रहा है ना ये चक्र, इसको खत्म करना और अल्टीमेट हमको सिद्ध दिशा प्राप्त करनी है। और हमारा पाठ भी इतना सुंदर चल रहा है, पंच परमेष्टि। तो हमारे जो पंच परमेष्टि होते हैं वो 5 होते हैं। पहले अरिहंत परमेष्टि। तो एंजल जी आप अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन बताएंगे? हाँ भैया जी, हाँ जो सुनाइए। गृहस्थपना त्याग कर मुनि अंकित कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 आघाती कर्मों का नाश करके परम पद पर स्थित हों, उन्हें आपने अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करिए। तो भैया जी ये तो 5 परमेष्टि के गुण। हाँ, एक बार आपने अरिहंत परमेष्टि की डेफिनेशन बोली, एक बार फिर रिपीट करिए। हाँ भैया जी, हाँ, जो गृहस्थपना त्याग कर, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि दीक्षा अंकित करने के लिए मुनि दीक्षा, ऐसे ऐसे बिल्कुल, मतलब देखो सेंटेंस वाइज याद करो, ऐसे करोगे ना आप तो आपको याद नहीं होगा। भैया जी एंजल जी, बहुत डिस्टरबेंस हाँ, है। एंजल जी आपके ना बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, आप कोई आप सेपरेट रूम में जाके बैठिए। हाँ हाँ, अभी ठीक है, ओके। तत्वम जी आप आ गए? जी बोलो, मैं कहीं गया वो तो मैंने भूल गया था कि आज क्लास है। कोई बात नहीं, आप अपना वीडियो ऑन करिए, और एकदम अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप एकदम स्टार्टिंग में ही हैं अभी, ओके। सो देखिए अरिहंत परमेष्टि। हाँ, मधु आंटी जी आप बताएंगे अरिहंत परमेष्टि की परिभाषा? हाँ, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश करके जो जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जो गृहस्थपना त्याग कर 4 घातिया कर्मों को नाश करके निज स्वभाव साधन द्वारा, हाँ वो मुझे पहले बोलना चाहिए था। हाँ, जिन्होंने मुनि धर्म जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत पद प्राप्त किया, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। हाँ, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, ये अनंत बेसिकली। चतुष्टय हाँ, रूप विराजमान हुए। हाँ, ये एक करेक्ट। मतलब एक ये सबसे, 4 घातीय कर्मों के अभाव से 4 गुण उनको हाँ, प्रकट हुए। प्रकट हुए हैं। तो हाँ, बेसिकली आप जैसे भी कोई भी चीज याद करते हैं, लर्निंग की टेक्निक देता हूँ। आप जैसे ये डेफिनेशन है आपके सामने अभी दिख रही है, तो आप बस ऐसे ऐसे बोलो कि देखो मुझे सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं, सिर्फ 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट्स में क्या, पहला हो गया जो गृहस्थ बना त्याग कर, ठीक है। सेकंड हो गया मुनि धर्म अंगीकार कर, ठीक है। थर्ड हो गया निस्वभाव साधन द्वारा, ओके। फोर्थ हो गया 4 घाती कर्मों का नाश करके या क्षय करके, जैसा भी आपको उचित लगे, और फिर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। तो ये 5, तो लाइक 5 पॉइंटर्स डेफिनेशन। तो बस एकदम से आप ऐसे सोचोगे ना कि मुझे 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, तो आप बहुत जल्दी इसको रिकलेक्ट, मतलब आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगा। आप बोलोगे मुझे डेफिनेशन याद करनी है वर्ड टू वर्ड, आप 2-4 दिन लगे रहोगे फिर भी याद नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसा, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं, ओके। तो बेसिकली ऐसे डेफिनेशन हुए, आप ये चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अरिहंत परमेष्टि के कितने गुण होते हैं, तत्वम जी आप बताएंगे? भैया 46। ओके, तो आप ये बताएंगे 46 में कैसे कैसे उसको डिवाइड करते हैं, आप बताएंगे एक बार? आपको याद है?
देखो मैं स्टार्ट करवाता हूँ। 10 जन्म के अतिशय, फिर याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? भैया वो मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, क्या मैं अपनी नोटबुक ले आऊं? हाँ आप लेके आइए। ठीक है, देखो 10 जन्म के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय, फिर उसके बाद 24 हो गए। उसके बाद क्या होगा? आपको याद है मधु जी? हाँ, जन्म के 10 अतिशय, हाँ केवल ज्ञान के 10 अतिशय, हाँ देवकृत के 14 अतिशय राइट। और 8 प्रातिहार्य। हाँ हाँ, 8 प्रातिहार में आप उनके नाम बता सकते हैं जो 8 प्रातिहार होते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था आपको? प्रातिहार्य हाँ प्रातिहार्य। नहीं, मैं नहीं थी, मैं आप कल ही ज्वाइन हुई हूँ। नहीं नहीं, आपको लास्ट टाइम मैंने बोल के लिखवाया था, आपने पूरा राइट किया है कॉपी में। 8 प्रातिहार्य लास्ट टाइम। भैया मुझे याद है 8 हाँ, प्रातिहार। अशोक वृक्ष का होना। भैया अशोक, भैया चवर, भावमंडल, पुष्प पुष्प धनिद्र, देव धुंधुनी। देखो इसको अच्छे से, जैसे पहला होता है अशोक वृक्ष, दूसरा होता है रत्न जड़ित सिंहासन, फिर होता है 3 छत्र, फिर भामंडल होना, फिर 5वां हो गया आपका दिव्य ध्वनि खिरना, 6th हो गया फूलों की वर्षा होना देवों द्वारा। ठीक है, फिर 7th हो गया 64 चमर को ढोरना, और 8th हो गया दुंदुभी बाजे बजना। ओके, तो भैया कितने मुझे हो गए? बात पूछनी है, 46 गुणों को हमने कैसे डिवाइड किया, एक बार बताएंगे क्या? 46, अच्छा देखो 46 कैसे होते हैं? 10 जन्म के अतिशय हो गए, ठीक है, 10 केवल ज्ञान के अतिशय हो गए, 14 देवकृत अतिशय हो गए। भैया मैं लिख रहा हूँ। हाँ आप लिखिए। देखो यहाँ पे मेंशन है पीडीएफ में, आप ये पीडीएफ में देखो मेंशन है यहाँ पे। 46 गुण होते हैं, 10 जन्म के अतिशय होते हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं वो भाय पुण्य सामग्री से संबंध रखते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं तो वो देवों द्वारा किए गए होते हैं, और उसके बाद 8 प्रातिहार्य होते हैं, और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। भैया जी वो प्रातिहार्य फिर से रिपीट कीजिए ना। देखो अशोक वृक्ष, हाँ, रत्न जड़ित सिंहासन, एक मिनट रत्न जड़ित, हाँ बाद में। उसके बाद 3 क्षत्रों का होना, 3 क्षत्र होते हैं जो भगवान के ऊपर, उसको पत्र कहते हैं क्या? छत्र 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 होते हैं, छत्र ऐसे ऐसे करके होता है शेप उनका, वो जो अच्छा। भगवान के ऊपर 3 होते हैं। अच्छा, चीन छत्र। हाँ बाद में ओके। 3 हो उसके गए। भावमंडल, अशोक वृक्ष पहला हो गया। हाँ दूसरा अशोक हुआ? वृक्ष, हाँ हाँ? अशोक वृक्ष, हाँ हाँ दूसरा रत्न जड़ित सिंहासन, हाँ तीसरा 3 छत्र, हाँ, चौथा भावमंडल, चौथा भामंडल, हाँ चौथा। ओके, हाँ, और 5th हो गया दिव्य ध्वनि खिरना। एक मिनट दिव्य ध्वनि हाँ दिव्य ध्वनि खिरना, फिरना, हाँ खिरना खिरना मतलब तिरना, खा 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 ख र न खिरना। बड़ा ख। हाँ नहीं नहीं, खी छोटा खा, खे खी र और ना आप खिरना। चैट बॉक्स में डालिए, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में हिंदी टाइपिंग पॉसिबल तो नहीं भैया है। जी मैं करूँ? हाँ आप कर दीजिए। क्या लिखना है? खिरना। ओके। हाँ वेरी गुड। ओके ओके। तो ये क्या था? दिव्य ध्वनि खिरना। हाँ उसके बाद हुआ देवों द्वारा फूलों की वर्षा होना, मतलब पुष्प वृष्टि होना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। देवों द्वारा फूलों की वर्षा होना या पुष्प वृष्टि होना, ठीक है। फिर हो गया आपने 6 हो गया अभी, अब 7th है 64 चमर ढोरना। ये 60 14 क्या होता है? 14 कौन सा नंबर होता है? 14। 14। हाँ लेकिन अभी 64 चमर होते हैं, 64। हाँ 7th वाला भैया। 64 64 चमर ढोरना, चवर
जो चवर होते हैं ना, जो जिससे हम भगवान के जो आगे रखे रहते हैं चवर। भैया जो भी आपने 46 हाँ। गुण बताए, भैया 46 गुण बताए, वो तो 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देव कृत अतिशय, और भी और कौन से थे अभी कितने हो गए? भैया? वो 34 हुए हैं अभी। ठीक है, अब 8 प्रातिहार है जो अभी हम लिख रहे हैं। ओके, अब भैया, से 8 हो गया। 8 है दुंदुभी, दुंदुभी बाजे बजना। 64 चमर, हाँ 64 चमर, ढोरना। चमर डोरना, हाँ डोरना, मतलब डोरते हैं ना, चमर को डोरते हैं ऐसे भगवान के डोरना। आगे। हाँ तत्वम, ढोरना। लिख के भेजो चैट बॉक्स में। ढोरना। ओके, सही है हाँ सब भैया। ठीक है। चवर डोरना। हाँ ढोरना। ओके, ठीक है। बाद में आठवां दुंदुभी, दुंदुभी बाजे बजना। भी बाजे बजना। हम्म। इसे प्रातिहार्य क्यों कहते हैं, ये क्या है? ये बेसिकली 8 प्रातिहार्य होते हैं, ये भी एक शुभ लक्षण है बेसिकली। आप देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास लिखा है ये भाय विभूति होती हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य का उदय है उनका, इसलिए उनके 46 गुण होते हैं। बेसिकली आप देखेंगे तो सिर्फ 4 गुण हैं, जो कि 4 अपने कर्मों को, अघात्य कर्मों के नाश होने से प्रकट हुए हैं। वो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। और बाकी जो है ना 40 मतलब 42, वो पूरे के पूरे बाह्य विभूतियां हैं, मतलब आत्मा से संबंध कोई भी नहीं रखता। देखिए 10 जन्म के अतिशय, जब उनका जन्म होता है तो उसके टाइम होते हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय, तो जब केवल ज्ञान होता है तब 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। और 14 होते हैं देवकृत अतिशय, जो देवों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे 14 हो गए, 10 10 और 14, मतलब ठीक है, तो 34 हुए। 8 प्रातिहार, जो 8 प्रातिहार ये भी उनकी बाह्य विभूति है, मतलब बाहर से सब कुछ देखने में आ रहा है, उनने कुछ भी नहीं किया है, वो बाहर की सब विभूतियां हैं, मतलब ये सब उनको प्रकट है। मतलब ऐसे ये सब चीजें होती हैं जब तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य का उदय होता है तो। ठीक है, फिर होता तो है। ये तो बायां बोलेगा तो बाहर, बाहरी। हाँ भारी विभूति, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि आप भगवान देखते हैं तो भगवान, उनकी जो शांत मुद्रा है वो तो है ही, बाह्य विभूतियां मतलब सब एकदम आजू बाजू जो भी उनके होना, बाह्य विभूति उनका। जैसे हम रथ यात्रा ले जाते हैं तीर्थंकर भगवान की, या जब भी बाहर जाते हैं तो हम उनका पूरा मतलब एक अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको एक रथ में बिठालते हैं, तो ये उनकी सब बाह्य विभूतियां कहलाती हैं बेसिकली। तो जब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है तो बाह्य विभूतियां होती हैं ये सारी की सारी। विभूति का मतलब क्या है? विभूति मतलब जैसे कि कोई चीज को प्राप्त होना, मतलब ऐसा होता है ना कि आप हैं तो आपकी विभूति क्या है कि आपने मतलब जैसे बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास ये सब विभूतियां हैं, मतलब आपके पास अच्छा घर है, अच्छी चीजें हैं, तो ये सब विभूतियां हैं आपके पास, मतलब एकदम ऐसा। क्वालिटीज। क्वालिटीज कह लो, या फिर एक तरीके से कह लो कि ये सब चीजें मतलब जैसे कि हिंदी में विभूति मतलब बेटर एक्सप्लेनेशन इसका ये होगा कि जो भी आप पे चीजें प्राप्त होना एकदम से, मतलब आपके जैसे कोई भी गरीब है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छे लोग, अच्छी चीजें, अच्छे घर में सारी चीजें, नौकर चाकर, सब ये उनकी विभूतियां हो गई, तो इसको बोलते हैं विभूति बेसिकली। ठीक है, ये हो गई। ओके, उसके बाद क्या हुए 4 अनंत चतुष्टय, मतलब अनंत चतुष्टय क्या, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सिर्फ ये ही आत्मा से संबंध रखते हैं, अदरवाइज सारी चीजें कोई भी आत्मा से संबंध नहीं रखती, उनके जो 46 मूल गुण होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ अरिहंत भाव। ठीक है, अब मैं अरिहंत में आपको स्पेशलाइजेशन बताता हूँ एक नॉर्मल। जैसे आपको एक क्वेरी था कि 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 10 जन्म के अतिशय, तो क्या क्या होता है उसमें बेसिकली। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल जिस्ट दे रहा हूँ, मतलब आपको एक अंदाज होना चाहिए बस उस तरीके से। तो आप मतलब इसको लिखे ना, आप सुने। ठीक है, आप लिखेंगे, हर चीज तो पॉसिबल नहीं है ऐसा पूरा एकदम से सब लिखना, आप सुनिए मतलब क्या होता है, मतलब हमारे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो उसमें होता है, सबसे पहला होता है जो 10 जन्म के अतिशय होते हैं, उसमें होता है एक अत्यंत सुंदर शरीर होना, अत्यंत सुंदर शरीर होना। ठीक है, फिर सेकंड होता है अति सुगंधित तन, मतलब जो उनका तन होता है, बॉडी, बहुत बहुत मतलब एकदम फ्रेग्रेंस, मतलब वो एक होता है ना, एक शुभ शुभ लक्षण है ये। ठीक है, अत्यंत अति सुगंधित तन।
पसीना रहित शरीर, पसीना मतलब जो भी पसीना हमें जो आ रहा है या फिर जो भी मतलब आप स्वेट कह लो कैसा भी कह लो, तो वो पसीना रहित शरीर मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता उनको, ठीक है। मलमूत्र रहित शरीर मतलब जो भी हमें मलमूत्र वगैरह उनसे भी रहित होता है एकदम। हित मित प्रिय वचन बोलना, हमेशा हित और मित प्रिय वचन बोलना, ऐसा ही हमेशा रहता है उनके साथ। फिर होता है अतुल्य बल, बहुत ज्यादा बल के धारी होते हैं, ठीक है। फिर होता है दूध के समान सफेद रक्त होना, मतलब जो खून होता है वो दूध के समान सफेद होता है, ना कि लाल, ठीक है। और फिर होता है 1008 लक्षणों से सहित शरीर, मतलब 1008 लक्षणों से सहित होता है पूरा शरीर, मतलब जो क्वालिटीज बोलते हैं ना, एट्रीब्यूट्स, वो शरीर के 1008 लक्षण होते हैं, ठीक है। समचतुष्ट संस्थान, संस्थान होता है मतलब एक क्वालिटी कह सकते हो, ये भी एक तरीके से उनका बहुत हाई क्वालिटी संस्थान होता है। और वज्र वृषभ नारद सैनन, ये सैनन होता है, ये भी एकदम टॉप नॉच सैनन होता है, मतलब बहुत ऊंचा वाला, ठीक है। ये 10 सारे के सारे जन्म के अतिशय हो गए, ठीक है। ये 10 हो गए जन्म के अतिशय। जब जन्म होता है तो ये सारी सारी क्वालिटीज उनमें पाई जाती हैं। अत्यंत सुगंधित शरीर, अत्यंत सुगंधित तन, पसीना रहित शरीर, मलमूत्र रहित शरीर, हित मित प्रिय वचन बोलना, अतुल्य बल के धारी, दूध के समान श्वेत रक्त, 1008 लक्षणों से सहित शरीर, और सम चतुष्ट सहनन, और फिर क्या है वज्र वृषभ नारद सहनन। समचतुष्ट संस्थान होता है और वज्र वृषभ नारद सहनन होता है। ये 10 जन्म के अतिशय होते हैं, ठीक है। ये संस्थान सहनन ये आपको आगे आगे आप पढ़ोगे ना तो आएंगे क्या होते हैं। ये संस्थान क्या होता है, ये अपने आप में एक पूरा क्वालिटीज होती है, टॉपिक है। संस्थान कितने होते हैं, सहनन कितने होते हैं, तो हमारे तीर्थंकर भगवान के कौन सा सहनन होता है, तो वो होता है वज्र वृषभ नारद सहनन, ओके। फिर होते हैं, आप नीचे आइए, उसके बाद होते हैं केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय। तो केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय कौन से हुए, उसमें होता है 100 योजन तक दुष्काल का अभाव, मतलब कोई भी दुष्काल मतलब दुष्प्रवृत्ति दुष्चीजें, मतलब कुछ है ना बुरी चीजों का अभाव 100 योजन तक, ठीक है। एक पहला ये हुआ, जब उनको केवल ज्ञान का होता है, प्राप्ति होती है, तब ये अतिशय होते हैं 10, ठीक है। आकाश में गमन होना, उनका आकाश में गमन होता है। चारों ओर मुख दिखना, मतलब चतुर्मुखी हो जाते हैं ना, जो संवत्सरण आपने देखा होगा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, चतुर्मुख होना, ठीक है। अदया का अभाव, मतलब दया का अदया, मतलब दया का नहीं होता ना, दया नहीं होना, ऐसा अभाव हो जाता है जो दया नहीं होती तो उसका, ठीक है। मतलब सबके प्रति एकदम दया का भाव। उपसर्ग नहीं होना, उनके ऊपर कोई भी उपसर्ग नहीं होता। कबलाहार नहीं होना, ठीक है। कबलाहार बेसिकली मतलब एक तरीके से आहार नहीं होना, कबलाहार उसकी एक कैटेगरी होती है, ठीक है। समस्त विधियों के स्वामी होना, समस्त विधियों के स्वामी होना। फिर होता है नख केश आदि नहीं बढ़ना, जो नेल्स होते हैं और जो बाल होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। नेत्रों की पलकें नहीं झपकना, नेत्रों की जो पलकें होती हैं वो एकदम कॉन्स्टेंटली एकदम देखती हैं, उनका झपकना बंद हो जाता है। हम कहते हैं ना भगवान की एकदम मुद्रा जो होती है वो नाशाग्र दृष्टि होती है, तो एकदम नेत्रों का झपकना बंद हो जाता है, वो एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। शरीर की छाया नहीं पड़ना, उनके जो शरीर होता है उसकी छाया नहीं पड़ती, मतलब उसका जैसे हम धूप में खड़े होते हैं हमारे छाया पड़ती है जमीन पर, अगर हम कहीं खड़े होते हैं ऐसी जगह पे, ठीक है, तो उनके शरीर की छाया नहीं पड़ना। ये ऐसे कैसे सकता है? ये उनकी क्वालिटीज हैं, मतलब जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना तो ये सब आपको मिलेगा। अगर आप भी केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। ये ऐसा होता है ना कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजों की प्राप्ति होगी, ठीक है। फिर हो भैया जो गया आप पीडीएफ बना के इसे डालोगे क्या, क्या, ये जो पॉइंट्स जो है, क्योंकि ये लेसन में नहीं है। हाँ ये लेसन में नहीं है, मेरे को पता है, तभी मैंने अलग से उसको फाइंड आउट करके आपके लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। तो हम एक बार ये जानना चाह रहे हैं ना कि हमारे भगवान की क्वालिटीज क्या हैं। आपको ये भी तो पता होना चाहिए, बस ऐसा पता होना कि 10 ये होते हैं 10 वो होते हैं, तो 10 के अंदर आता क्या है, तो एक नॉलेज में तो होना चाहिए ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ तो एटलीस्ट आपको कुछ तो भी नॉलेज में रह रहा है ना, भले 2 पॉइंट रह रहे हैं 5 रह रहे हैं, लेकिन एक माइंड में छवि बन रही है कि ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। जैसे अभी एंजल जी ने ही पूछा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है शरीर की छाया नहीं पड़ना, ये उनका केवल ज्ञान के अतिशय है, तो ऐसा होता है, तो ये चीज, ठीक है। फिर होते हैं 14। आप इसे इसमें ग्रुप में डालोगे क्या? हाँ मैं पॉइंटर्स बना के मैं डाल दूंगा एक पीडीएफ, ठीक प्लीज है डाल दीजिए। ठीक है। हाँ तो फिर क्या हुआ इसके बाद क्या है, 14 देवकृत अतिशय, मतलब 14 जो देवों द्वारा किए गए अतिशय होते हैं। तो उसमें होता है भगवान की दिव्य ध्वनि के अर्ध मागधी भाषा में परिवर्तित होना, जो उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो अर्ध
मागधी भाषा में उसके अपने आप परिवर्तित हो जाती है, सभी लोगों को सभी अकॉर्डिंगली समझ में आना, ठीक है, उनकी जो दिव्य ध्वनि होती है, तो वो उसको बोलते हैं अर्घ मागधी भाषा, ठीक है। समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना, ठीक है, ये उनका एक हो गया। दिशाओं का निर्मल होना, चारों दिशाएं, दसों दिशाओं का निर्मल होना, ठीक है। आकाश निर्मल होना, आकाश निर्मल होना। फिर होता है सब ऋतुओं के फल फूल एक ही समय में फलना और फूलना, सब ऋतुओं के फल फूल एक ही समय में फलना और फूलना। फिर होता है एक योजन तक भूमि दर्पण के समान निर्मल होना, एक योजन तक भूमि जो होती है वो दर्पण के समान निर्मल हो जाती है, एकदम भैया स्वच्छ। जी एक योजन मतलब एक कितना? योजन, एक मतलब एक ये पूरा मतलब करनान योग का विषय है, आपको मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको अभी ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, बट एक योजन बहुत बड़ी मात्रा होती है, बहुत बड़ी, ठीक है, भैया जी मतलब 1000 किलोमीटर ऐसा किलोमीटर, कुछ? हाँ मतलब आप इतना ही समझिए, इससे भी ज्यादा, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या, बिहार के समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों का होना, जब उनका बिहार होता है तो उनके नीचे स्वर्ण कमलों का होना, ये भी एक अतिशय है। आकाश में जय जय की दिव्य ध्वनि होना, मतलब जय जय की ध्वनि होना बेसिकली, मतलब सब एकदम गूंज रहा है आकाश जय जय की ध्वनि से। मंद सुगंधित हवा चलना, एकदम एकदम बहुत सुगंधित हवाओं का चलना। मंद मंद सुगंधित जल की वर्षा होना, बहुत लाइट रेन होना, ठीक है। पवन कुमार देवों द्वारा भूमि निष्कंटक की जाना, मतलब पवन कुमार के देवों द्वारा भूमि निष्कंटक, मतलब एक तरीके से भूमि का होता है ना कि मतलब एकदम बहुत शुद्ध कर दी गई है भूमि, उस तरीके से होना, ठीक है। फिर है समस्त जीवों का आनंद में होना, सब जितने सारे जीव हैं वो सब खुश रहेंगे, ये चीज होती है, ठीक है। फिर होता है भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, उनके आगे धर्म चक्र का चलना, ये भी एक क्वालिटी है, अतिशय है ये, ठीक है। उसके बाद अष्ट मंगल द्रव्य साथ में रहना, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं उनका उसमें साथ में रहना। मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था, अष्टमंगल द्रव्य कौन कौन से होते हैं, किसी ने ढूंढने की कोशिश करी? अष्ट प्रातिहार तो डिफरेंट हुए, वो मैंने बताए थे, मैंने आपको बोला था अष्टमंगल द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो किसी ने ढूंढने की कोशिश की? ये भैया ब्रह्म, मैंने ढूंढने की कोशिश की थी पर मुझे मिले नहीं। तत्व आपको भैया नहीं जी, मिले? भैया नहीं जी, भैया, आपने कहाँ ढूंढा? भैया मंदिर में। ओके, आपने मंदिर में ढूंढा, कोई बात नहीं। देखो आप आपको मंदिर में नहीं मिले, वहां पे प्रतिमा के सामने रहते हैं छोटे छोटे, देखो उनके आकार बने हुए रखे रहते हैं वहां पे। अब देखो मैं जैसे बता रहा हूँ, आप एक बार सुनिए, एक बार लिख लीजिए अष्टमंगल द्रव्य, ठीक है, तो आप एक बार लिखिए फिर आप फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो अष्टमंगल द्रव्य में होता है झारी, एक कलश जैसे होती है झारी। झारी में क्या होता है, वो आपने देखा होगा ना, वो जब भगवान के ऊपर ढोरते हैं तो उसमें से एक से बाहर से निकला हुआ ऐसा होता है, मतलब एक बाहर से उसमें से पानी भैया निकलता है ना। हम क्या लिख रहे हो भैया? ये अष्टमंगल द्रव्य मैं लिखवा रहा हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए, अष्टमंगल द्रव्य। लास्ट टाइम हमने लिखा था अष्ट प्रातिहार्य। भैया जी चैट पे वो लिख दो। आप लोग लिखिए ना, नोट करिए आप लोग। अंश जी आप नोट नहीं कर सकते क्या, आप बुक लेके नहीं बैठे हैं, नोटबुक? लिखी हूँ। लास्ट टाइम का वो पेपर गुम गया किधर में मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो उसमें अष्ट प्रातिहार लिखे हुए थे, अभी मैं अष्ट मंगल द्रव्य बोल रहा हूँ, आप एक बार नोट करिए, झारी, ओके। फिर उसके बाद है कलश। झारी और फर्स्ट कलश में अंतर पता है आपको? झारी क्या होती है, कलश क्या होता है? कलश नहीं, होता है जिसमें, कलश होता है ना, जो आपने कलश देखा होगा वो प्रॉपर होता है, मतलब एकदम उनका जो शेप होता है ना वो कलश जैसा होता है। झारी में वो जो अपन भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें वो जो अलग से एकदम पानी निकलने के लिए जगह बनाते हैं ना, वो ऐसे हाँ हाँ वो हाँ, बनता है, उसको झारी बोलते हैं। और कलश अच्छा, बिल्कुल एकदम गोल होता है, और वैसा जो उसका शेप होता है प्रॉपर, उसको कलश बोलते हैं। जो आपको ओके। कलश यात्रा, जो भगवान की जो हम ये जो विधान आदि करते हैं उसमें कलश रखते हैं, उसको कलश बोलते हैं, ठीक है। फिर हुआ दर्पण, उसके बाद हुआ फोर्थ है चंवर, फिफ्थ है, संवर, हाँ चंवर, फिफ्थ है ध्वजा। संवर के संवर, चवर चवर चवर, चंवर, बड़ा छ, नहीं चा नॉर्मल है, फिर उसमें चंद्र बिंदु आता है ऊपर, चवर, ठीक है। ध्वजा, तत्वम लिखे भेजो, तत्वम लिखना, चंवर, चंवर,
भैया जी वो एंजल ने लिखा था, मैंने नहीं। अच्छा, एंजल ने लिखा है, एंजल ने लिख दिया, देखो अच्छा, चलो। हाँ, इसके चा के ऊपर ना चंद्र बिंदु भी लगा सकते हैं आप, ये भी ठीक भैया है। जी वो आता नहीं है ऑप्शन उसमें। ओके, कोई बात नहीं। चौथा ठीक है, चौवर हो गया। हाँ, फिर हो गया ध्वजा। ध्वज। हाँ, ध्वज ध्वजा एक ही बात है। फिर है बीजना, क्या? मतलब हाथ से हिलाए जाने वाला पंखा होता है ना, बीजना। बी, बी मतलब बड़ा, बा के ऊपर बड़ी की मात्रा, जा, और फिर ना, बड़ा ना, बीजना। बीजना। हाँ, ठीक है। फिर होता है छत्र, जो आपने छत्र लिखे थे पहले भी, छत्र। हम्म। और फिर लास्ट है साथिया। उसमें मतलब स्वस्तिक। हाँ, स्वस्तिक और साथिया एक ही बात है। तो अभी 8 हो गए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। झारी, हाँ। कलश, हाँ। दर्पण, हम्म। चंवर, हम्म। ध्वजा, हम्म। बीजना, हम्म। छत्र और हम्म। साथिया। हम्म। ओके, हम्म। ये जितने भी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना, अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य, बिल्कुल आप ना इसको रिपीट, जैसे भी आप क्लास से आने से, मतलब 7 बजे, 7:30 की क्लास रहती है, तो आप 7 बजे आके बैठ जाइए, एक बार है ना ऐसे देख लिया करो अपनी नोटबुक में क्या है क्या नहीं है। ऐसे तो देखो कभी भी ये चीज याद नहीं रहने वाली, आपने इस क्लास में लिख लिया, आप नेक्स्ट टाइम भैया भूल जी जाओगे। तीसरा क्या था, तीसरा रह गया। तीसरा दर्पण था, दर्पण, मिरर जो होता है फिर ना, दूसरा दर्पण। क्या था? पहला था झारी, सेकंड अच्छा। कलश, थर्ड है अच्छा दर्पण। झाड़ी। ओके ओके। झारी, 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 ठीक है। तो आप एक बार 7 बजे बैठ के ना उसको रिवाइज कर लिया करो, जो पहले से है, जो पॉइंटर्स वाली चीजें होती हैं, 8 प्रातिहार, 8 मंगल द्रव्य, ठीक है, भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, तो वो ओवरव्यू ले लिया, 10 जन के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार, 4th अनंत चतुष्ट है, तो एकदम ऐसे पूरा समझ में आएगा आपको भी, ठीक है। लेकिन आपको ये पॉइंट डालना पड़ेगा, मुझे मेरे पास नोट्स नहीं है। कोई बात केवल नहीं, ज्ञान, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, कोई जन्म बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अभी तो मैंने, अभी क्या है ना, ये मैं आपको डाल दूंगा नॉलेज के हाँ। लिए। बाकी ऐसा है कि इनको याद करना मैंडेटरी नहीं है, बट पढ़ते रहना हो, मतलब पता रहना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। बराबर है, लेकिन ये हाँ, आप डाल दीजिए क्योंकि हमको हाँ, पता नहीं है। देवकृत के 14 अतिशय पता नहीं, केवल ज्ञान के 10 नहीं, जन्म के 10 नहीं, कौन सा भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, आपको आप 8 प्रातिहार तो पता है ना। हाँ, चलो, एक 8 प्रातिहार तो पता है ना, 8 आज प्रातिहार आज जो, लिख लिया। हाँ वो वाला, और अभी 8 मंगल द्रव्य भी हो गए, ठीक है। ये हाँ। दोनों हो गए। अब वो 4 अनंत चतुष्ट है, वो आपको पता ही है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं सिद्ध भगवान क्या के। बोला आपने? अनंत, ये अष्टमंगल द्रव्य, ये किसके लिए आपने बोला? नहीं नहीं, अष्टमंगल द्रव्य नहीं, मतलब 8 मंगल द्रव्य हो गए, वो तो वो ना, वो उसमें ही थे, वो अपने 14 जो देवकृत के अतिशय है ना, उसमें हाँ। लास्ट होता है अष्ट मंगल द्रव्यों का साथ में रहना। ये पूरा एक एक है उनका, मतलब 14 देवकृत अतिशयों में से एक है। तो मैंने उसमें से अष्ट मंगल द्रव्य आपको लिखवा दिए क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 प्रातिहार्य तो जो हमारे भाई विभूति हैं वो है ही। उसके बाद अनंत चतुष्टय, मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो आत्मा से संबंध रखते हैं, और वह प्रत्येक अरिहंत के होते हैं। आपका अरिहंत हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध में कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं भैया। कोई भी डाउट नहीं है? कितने गुण होते हैं सिद्ध परमेष्ठी के? 8 गुण। 8। 8। भैया देखो 8। देखो, अब जैसे कोई बोले ना, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज देखो, हमको क्या बनना है, ऑर्डिनरी नहीं बनना है, हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनना है। तो हम क्या बोलेंगे, भगवान के मतलब सिद्ध भगवान के भी अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन कर्मों की अपेक्षा से देखा जाए तो 8 मतलब 8 गुण होते हैं, ठीक है, कर्मों की अपेक्षा से, कर्मों के नाश की अपेक्षा से। तो जैसे अनंत दर्शन, मतलब दर्शनावर्णी का नाश होना तो अनंत दर्शन का प्रकट होना, ज्ञानावर्णी का नाश होना तो अनंत ज्ञान का प्रकट होना, तो ऐसे। तो ये कर्म की अपेक्षा से कहे जाते हैं, वैसे तो अनंत गुण होते हैं, ठीक है, और फिर कर्मों की अपेक्षा से देखेंगे तो 8 होते हैं। आपको ये पता है कि कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है, आपको पता है? ज्ञानावर्ण से क्या भाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्ण का भाव से अनंत दर्शन, बाद में मोहनीय के भाव से अनंत, नहीं सम्यक्त्व, बाद में मैंने पढ़ा था अभी भूल गई। चलो, बाद तत्व आपको पता है? क्या भैया? आपको पता है ये कौन, जैसे अंतराय से अनंत वीर्य।
हाँ, जैसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनी, अंतराय, 4 घाती कर्म होते हैं, ठीक है। हाँ। और इनके नाश होने से कौन से गुण प्रकट होते हैं, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? भैया 4 घाती कर्म बताने हैं। हाँ नहीं, 4 घाती कर्म का जो नाश होता है उससे जो गुण प्रकट होते हैं वो बताने। बेसिकली 4 घाती कर्म भी बताने हैं, उसके नाश से जो गुण प्रकट होते हैं वो भी बताने हैं। आपको बताया गया होगा ना क्लास में? मैं मिस किया भैया जी, अभी लास्ट क्लास में नहीं बताया आपको? लास्ट क्लास में हो चुका था। ओके, सत्वम जी आपको पता है? ये मुझे 4 घाती कर्म पता है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, हाँ अंतराय, हाँ, देखो, अंतराय, ज्ञानावर्णी से, हाँ, ज्ञानावर्णी के नाश होने से क्या होता है? अनंत अनंत ज्ञान। ज्ञान। दर्शनावर्णी के नाश होने से अनंत दर्शन, ठीक है। फिर होता है जो मोहिनी है, उसके नाश होने से शायक सम्यक्त, ठीक है। और जो वेद, मतलब मोहिनी हो गया, फिर अंतराय, अंतराय के नाश होने से अनंत वीर। तो ये 4 अघाती मतलब घाती कर्म हुए, ठीक है। और इनके नाश से 4 गुण प्रकट हुए, ठीक है। अब 4 अघाती कर्म होते हैं, उसके क्या होता है? नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय। नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ये 4 होते हैं अघाती कर्म, ठीक है। जिनका आत्मा से पर्टिकुलरली घात नहीं होता है, ये भाय भाय मतलब भाय से घात है, मतलब भाय मतलब नाम कर्म का उदय है आपका, ठीक है। और आयु होती, तो आयु होना तो मतलब एक तरीके से आपके अंदर आत्मा का घात नहीं करते है, इसलिए इनको अघाती बोलते हैं। ये घात नहीं करते हमारी आत्मा का। ये पर्टिकुलरली एक, जैसे होता है ना कि जैसे अगर कोई पुअर मतलब एक मतलब कोई भी गरीब का जन्म हुआ, तो उसको ऐसा कि उसका ना जो नाम कर्म का होता है वो ऐसा ही है कि मतलब उसको गरीब वाले घर में जन्म हुआ, उसको कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिली, उसको पढ़ने लिखने के, खाने की सुविधा नहीं है प्रॉपर, उसको सोने की जगह नहीं है प्रॉपर। तो ये नाम कर्म का उदय होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। हम जैन धर्म में, हमारा जैन धर्म में एक जो भी जन्म हुआ है, तो वो इतना ज्यादा हम इसलिए बोलते हैं कि इतनी सारी क्वालिटीज हमको मिल गई हैं, सब चीजें हमको अवेलेबल हैं, और हम इतना फिर भी मतलब एक जो हमें जो करना है अपने लाइफ में, जो भी करना है, या हमें सिद्ध दिशा प्राप्ति करनी है, हमको भी भगवान बनना है, तो ये इतना ज्यादा आसान है। और आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग लिबरेशन की तरफ जाएंगे, बहुत जल्दी, मतलब एक तरह जो होता है ना मोक्ष प्राप्ति होना, तो वो हो जाएगी। तो बेसिकली क्या कि सब कुछ आपके अनुकूल मिल गया है आपको, आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। हेलो, ठीक है। तो आपको आवाज आ रही है सत्यम जी? अरे जी भैया हाँ, आ रही है। ठीक है। तो अब एक एक ये चीज और लिख लीजिए आप, नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय है। तो नाम से होता है सूक्ष्मत्व गुण प्रकट ये होना। 4 आघाती कर्म होते हैं। हाँ, अघाती कर्म होते हैं जो आत्मा का घात नहीं करते, अलग से होते हैं, ठीक है। घाती कर्म मीन्स घाती आत्मा का घात करता हाँ, है। आत्मा का घात करना, जो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शारीरिक रूप प्रकट ना होने देना। और जैसे जैसे आत्मा का घात होता है तो हम पीछे पीछे जाते जाते हैं, और हम अपने जैसे गुणस्थान होते हैं, भैया जैसे जी फिर गुणस्थान से से बोलना बढ़ते वो जाएंगे। 4 घाती कर्म। 4 घाती, हाँ कर्म। 4 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ओके, हो गया। हाँ, अब अघाती कर्म लिखिए, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ये 4 लिख लीजिए। उसके अगेंस्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा या इससे कौन सा गुण प्रकट होता है। नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, ठीक है। तो नाम कर्म का अभाव होता है तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, सूक्ष्मत्व। भैया जी गोत्र के बाद क्या था? नाम, वेदनीय। आयु, गोत्र, वेदनीय। नाम, आयु। गोत्र और वेदनीय, ठीक है। अब नाम कर्म के अभाव होने से आप लिखिए सूक्ष्मत्व गुण का प्रकट होना। ये 6th वाला है ना, जो यहाँ पे देखिए, जो 6th वाला है ना, इसका प्रकट होना, 6th सूक्ष्मत्व गुण, ठीक है। आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व, ये जो 5th वाला है, ये प्रकट होना आयु कर्म के नाश होने से।
ओके। फिर 7 गोत्र का नाश होने से अगरु लघुत्व गुण प्रकट होना, गोत्र के नाश होने से अगरु लघुत्व, 4th वाला, ये वाला 4th, ठीक है। फिर जो लास्ट कौन सा बचा, वेदनी है, उसके नाश होने से जो 8th है ना, अव्यवादत्व, ये वाला। हो गया एंजल जी, हो गया? नहीं भैया जी, बचा है अभी थोड़ा। अच्छा बताओ क्या बचा है। विराग जी, विराग जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप भैया बोल। आयु का घोरलुत्व था या फिर अवगाहन? आयु का अवगाहनत्व होता है। अवगाहन, ओके। विराग जी, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हो गया, ठीक है। तो अभी हाँ ये हो भैया जी। गए, ये हो गए 8, मतलब जो गुण होते हैं जो प्रकट होते हैं सिद्ध परमेष्ठी को, वो हो गए। ठीक है, अब हम आचार्य परमेष्ठी की ओर जाते हैं। आचार्य परमेष्ठी की आपको डेफिनेशन भैया जी ने पढ़ाई थी यहाँ पे से। हाँ, अंश, अंश अपना वीडियो ऑन करिए, क्या भैया जी? वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ, अब ये आप ये आचार्य परमेष्ठी की डेफिनेशन को पढ़िए, आपको दिख रही है? हाँ, हाँ, आप पढ़िए। जो सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पन्ने तो निर्विकल्प निर्विकल्प ईश्वर, निर्विकल्प हाँ, रूपाचरण में ही मगन रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के वजह से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जाने दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और ऐसा कराने आचरण वाले करने और कराने वाले ऐसा ऐसे आचार्य आचरण कहलाते करने हैं। और आचार्य कहलाते हैं। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हैं अंश जी? श्रेष्ठ। 6th क्लास में आप? ओके। आप थोड़ा सा देखो, हिंदी को ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा अच्छे से देखो, जो सेंटेंस खत्म हो रहा है या कॉमा दिया है, फुल स्टॉप है, थोड़ा सा रुक रुक के बोलिए, ठीक है। तो आपकी हिंदी वैसे भी ऐसे इम्प्रूव हो जाएगी, आप बोलेंगे तो, ठीक है। जिस यहाँ पे देखिए, मैं हाँ, एक बार आप सुनिए कैसे बोलते हैं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं,
ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ओके, समझ आया? अब यहाँ पे कोई बताएगा आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 36। पक्का? मुझे तो 28 पता है, कोई बताएगा कितने होते हैं? पक्का बताओ, 36 होते हैं, 28 होते हैं कि 25 होते हैं? क्या चीज भैया जी? आचार्य परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 36। पक्का ना? हाँ भैया जी। अच्छा, देख के बोल रहे हो सब? पक्का पक्का। ओके, देखो आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। ओके, पर जो 28 मूल गुण होते हैं ना, जो साधु परमेष्ठी के होते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी को होते ही होते हैं। मतलब 28 तो होते ही होते हैं और 36 अलग होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 28 + 36 = 64। बेसिकली मतलब जब अगर आचार्य परमेष्ठी, और एक बार बोलिए। देखो आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं जो आपको पता है, ठीक है। पर आचार्य परमेष्ठी, जैसे हम आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों को एक ही कैटेगरी में लेते हैं ना वैसे, गुरु, ठीक है। तो उनके अगर मतलब जो साधु परमेष्ठी के होते हैं, जो आचार्य परमेष्ठी के, उपाध्याय, सबके 28 मूल गुण तो होते ही हैं, 28 तो होते ही हैं। तो अपार्ट फ्रॉम 28 के अलावा 36 स्पेशल होते हैं। तो हम यहाँ पे अभी स्पेशल गुणों की बात कर रहे हैं, जो जनरल है वो तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो उनके जो होते हैं 36 मूल गुण होते हैं। तो 36 मूल गुण जो होते हैं, तो 36 मूल गुण में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे बोला, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से, ठीक है। तो बेसिकली जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों रत्नात्रय होते हैं। इनकी अधिकता मतलब जो जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ करते जाएंगे, गुण स्थान बढ़ते जाएंगे, उनकी अधिकता होती जाएगी। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान प्राप्त करके, प्रधान पद मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, प्रिंसिपल पद मतलब प्रधान, मतलब आचार्य परमेष्ठी होते हैं ना, वो एकदम प्रधान होते हैं। तो प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी हमेशा मुनि संघ जो होता है ना, उनके साथ में चलता है। 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 600, 1000, 2000, वो सबको मुनि संघ को साथ में लेके चलते हैं, उनके नायक होते हैं वो, ठीक है। मतलब उनके होल सोल प्रिंसिपल, ठीक है। और जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में ही मग्न रहते हैं। बेसिकली जो अपने आत्म स्वभाव में ही लीन रहते हैं, मतलब उनका पर्टिकुलर तो यही रहता है कि वो अपने आत्म स्वभाव में ही लीन होते हैं। पर कभी कभी अभी उनके मोह राग देश पूरी तरीके से तो नाश नहीं हुए। जैसे मोह का नाश होना, राग का नाश होना, द्वेष का नाश होना, तो ये कभी कैसा होता है ना कि मतलब एक देश रूप रह जाना, ऐसा होता है। पूर्ण रूप तो नहीं बचा उनको, पर एक देश रूप अगर रहे, तो कभी कभी रागांश के उदय से, राग का जो उदय आया है उसके उदय से करुणा बुद्धि होती है। तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्म उपदेश देते हैं। जो धर्म के लोभी अन्य जीव हैं, उनको सबको धर्म उपदेश देते हैं, ठीक है। दीक्षा लेने वाले को योग ज्ञान दीक्षा देते हैं। जो सबसे ज्यादा मतलब जो दीक्षा देते हैं, मतलब ज्यादा क्या, जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो दीक्षा देते हैं मुनिराजों को, वो आचार्य परमेष्ठी ही होते हैं। तो उनको पूरा देख लेते हैं वो कि ये दीक्षा लेने लायक है भी या नहीं है। तो दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं। अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। देखो हम सभी एकदम नॉर्मल हैं, हम सभी से कभी ना कभी गलती होती है बाय मिस्टेक, ठीक है। जैसे कभी हमारे अष्टमी चतुर्दशियां आते हैं, पर्व आते हैं, तो हम कभी अष्टमी चतुर्दशी को मतलब ऐसे हरि का त्याग होता है तो हम हरि खा लेते हैं, कभी बाई चांस भूल से, या फिर बाहर की वस्तुओं को त्याग करना चाहिए तो हम बाहर की वस्तुएं बाय मिस्टेक खा लेते हैं, हमने त्याग लिया हुआ था तो भी। तो हमें अगर ये चीज हो गई है तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो अपने दोष प्रकट करके, मतलब ये हमने गलती करी है ऐसा बोल के, ऐसा नहीं, छुपाना नहीं है, गलती से धीरे से जाके खा लिया, अरे कोई को नहीं बताएंगे, वैसा काम नहीं करना है। तो अपने दोष प्रकट करके, बाय चांस गलती से हुआ है, उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करके, जो प्रायश्चित होता है उसके अगेंस्ट में आपने कोई नियम लिया कि आगे से ऐसा ध्यान रखूंगा और एक दिन के लिए ऐसा मैं करूंगा, एक्स्ट्रा करूंगा, जो भी करूंगा, मतलब उसको प्रायश्चित करना कि मतलब
मतलब ऐसी गलती वापस से ना हो, उसका याद रहना हमेशा, ठीक है। तो ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। जो ऐसा आचरण करते हैं और जो ऐसा आचरण कराने के लिए सबको बोलते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके कितने हुए आचार्य परमेष्ठी के? जो टोटल मूल गुण होते हैं वो होते हैं 64। वो ऐसे 28 तो वो होते ही होते हैं, सबको होते हैं वो तो, ठीक है। जो जो स्पेशल होते हैं वो 36 होते हैं। उन 36 का कैटेगराइजेशन करेंगे तो 12 होते हैं तप, 10 होते हैं धर्म, 5 होते हैं आचार्य, 6 होते हैं आवश्यक और 3 होती हैं गुप्ती। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार्य, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती। इस प्रकार से 36 मूल गुण होते हैं, ठीक है। अब 12 तप होते हैं तो 12 तप के नाम होते हैं ऐसे प्रॉपर। एक होता है अनशन, दूसरा आमोदर, मतलब 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं, 6 प्रकार के बहिरंग तप होते हैं, ठीक है। अनशन, आमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त, संयासन, ठीक है, काय क्लेश, ये होते हैं आपके पूरे बाह्य तप। अंतरंग होते हैं प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, ये होते हैं 6 अंतरंग, ठीक है। 6 बहिरंग हुए, 6 अंतरंग हुए। एक बार मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको समझ में एक एक बताऊंगा मैं क्या होता है। जैसे अनशन क्या होता है, अवमोदर्य क्या होता है, वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है, डिटेल्ड, मतलब आपको सब एकदम, है ना। ऐसे मतलब एटलीस्ट आपको इन सब चीज की नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अनशन में क्या जाएगा, अवमोदर में क्या जाएगा। जैसे अवमोदर हो गया तो अवमोदर में पता है क्या होता है, जैसे हमें जो जितनी भूख लगती है ना, जैसे मुनिराज के केस में लेते हैं तो उनको जितनी भी भूख लगती है ना, उस भूख से हमेशा कम खाना खाना, वो होता है अवमोदर्य, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा भूख लग रही है तो और ज्यादा खा लिया। आप जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रमाद आएगा, जितना प्रमाद आएगा उतना ज्यादा उनको आत्म साधना करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ये उनका वैसे 12 तप होता है एक तरीके का, अवमोदर्य, भूख से कम खाना, ठीक है। तो ये सब चीजें, रस परित्याग, जो रस होते हैं आपके 6 प्रकार के रस होते हैं, दूध, दही, घी, ठीक है। ये पूरा इनका मतलब ऐसा रस का परित्याग होना, एक रसी लेना जो हम जनरली लेते हैं, विविक्त संयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित होना। तो ये अंतरंग और बहिरंग पूरे 12 तप होते हैं, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, ठीक है। फिर होता है 10 धर्म, जो आपके देखो कितने अच्छे पर्युषण पर्व आने वाले हैं, ठीक है। हमारे पर्युषण पर्व आते हैं, आप सभी को पता है उसमें कितने धर्म होते हैं। विराग जी आपको पता है कितने धर्म होते हैं हमारे पर्युषण पर्व में? लक्षण पर्व। हाँ विराग जी आप बताइए। हाँ 10 धर्म होते हैं ना। आप लोग 10 दिन व्रत आदि लेते हैं ना, नियम संयम